बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने औरत की तख्लीक मट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज हकीकत बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखारती मिट्टी से पैदा फरमाया है। रिवायात में आता है कि जब खुदावन कुद्दूस ने हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक इज़राइल ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरे रूए जमीन की ऊपरी परत छिलके की मानंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियां थीं, यानी सफेदो स्याह और सुर्खो जर्द रंगों वाली और नरमो सख्त, शीरियों तलख, नमकीनों फीकी कैफियत वाली मिट्टियां शामिल थीं। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की बाईं पसली से एक औरत पैदा की जिसका नाम हव्वा अलैहिस्सलाम रखा। हजरत हव्वा दुनिया में तशरीफ लाने वाली पहली औरत थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत न पहुंचाए और खवातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे और अगर उसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा खवातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। दोस्तों, शरीयत मोहम्मद ने बहुत से मामलात में औरत और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला, जुमे का मसला वगैरह। तो शायद इस बारे में भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, मर्द औरतों पर निगहबान है। औरत की जरूरियात, इसकी हिफाजत और दीगर कई उमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और यह खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की इताअत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाजिम करार दे दी है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हुकूक एक जैसे नहीं बल्कि मर्द के हुकूक औरत से ज्यादा हैं और ऐसा होना औरत के लिए नाइंसाफी या जुल्म नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक है। दोस्तों, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। राजिह बात यह है कि पहले इंसान मट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के लिए मट्टी से बने हुए इसलिए कहा जाता है कि मट्टी से ही ग़िज़ाएं खाकर नुत्फा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। इस हवाले से सूरह ताहा की आयत के तहत बाज मुफस्सिरीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह ने मट्टी से पैदा फरमाया है। दोस्तों, इसी तरह बाज के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को अपनी उस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मट्टी से नहीं बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि इस औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे।
फरिश्तों को भी खबर न होने पाए कि जमीन के किस हिस्से से लाई हुई मट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। पहली औरत हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उसी मर्द यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई, यानी जिनके निकाह में आई। दोस्तों, अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहां से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ एक हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है, उसके नाजुक हिस्सों के लिए तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकालकर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछालें, जितना हो सके हर बात में मस्बत पहलू तलाश करें। दोस्तों, बाज लोग ये कहते हैं कि औरत उस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिससे उसका निकाह होता है। अहादीस और मुफस्सिरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं और इस बात में हकीकत नहीं। यहाँ एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है ऐसी वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई। ये बात भी गलत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की तख्लीक और कुछ लोगों का ये यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्दों की पसली औरतों के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी, इसलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है। मगर ये सच नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं, चाहे उनके जिन्स मर्द हो या फिर औरत। लिहाजा मर्द और औरतों की पसलियों की तादाद बराबर होती है, बल्कि बाज हालात के साथ या अगर कोई मेडिकली अनफिट है तो उसकी पसलियों की तादाद कम या ज्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की पसलियों के 12 सेट होते हैं यानी 24 पसलियां, और मर्द और औरत की पसलियां बराबर होती हैं। मगर ये सही हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा फरमाया गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को अपने प्यारों और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।